हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 CBS मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का एक और PYQ। और ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और CBSE 2025 से पूछा जा चुका है। तो चलिए, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ 42 balls he plays, the probability of his not hitting the boundary is। अच्छा, यानी कि 42 बॉल जो है वो बैट्समैन को दी जाती हैं, जिनमें से वो सिर्फ 7 बॉल्स को या 7 बार ही जो है वो बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा पा रहा है, यानी बाउंड्री हिट कर पा रहा है। तो हमें बताना है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बॉल है वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी, यानी नॉट हिट इन द बाउंड्री। तो हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी दी गई हैं बैट्समैन को। तो टोटल बॉल्स हैं 42, कि बैट्समैन ने टोटल 42 बॉल्स खेली हैं, है ना। नाउ बाउंड्रीज, उनमें से बाउंड्रीज कितनी आई हैं। तो बाउंड्रीज आई हैं हमारी 7। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री। तो ये हो जाएगा 7/42। दैट मीन्स 7 1 7 एंड 7 6 42। दैट मीन्स 1/6। यानी जो बाउंड्री हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी मेरी 7/6। लेकिन मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस केस में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। कि देखो, दो ही केस हो सकते हैं, या तो जो बॉल है वो बाउंड्री को हिट करेगी या तो नहीं करेगी, और बाउंड्री को हिट करेगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री को हिट नहीं करेगी, नॉट हिटिंग द बाउंड्री, है ना। तो वो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री निकालने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री को मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यही मैं यहाँ करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अच्छा नॉट हिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस केस में से अबव केस को मुझे 1 में से माइनस करना है। तो मुझे जो है आंसर मिल जाएगा, दैट मीन्स 6 - 1/6, दैट मीन्स 5/6। तो 5/6 मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री, और 1/6 हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि ऐसे आसान था कि पहले हिटिंग बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, 1 में से माइनस करके मैं नॉट हिटिंग द बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकालते। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि देखो 7 जो बॉल हैं वो हिट कर रही हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि 42 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगा, दैट मीन्स मेरा 30 हाँ, तो 7 में से मुझे क्या 42 को माइनस करना पड़ेगा। तो 42 माइनस में 7, तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, दैट मीन्स 35। दैट मीन्स 35 केसेस मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मेरी बाउंड्री जो है वो हिट नहीं कर रही है। तो मैं डायरेक्ट 35/42 भी मैं निकाल सकता था। ये मेरा 5/6 ही आता, ये मेरा 5/6 ही आता। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि हमने डायरेक्ट क्या किया, हम लोगों ने बॉल्स को ही निकाल लिया कि कितनी बॉल हैं जो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी, अपॉन में टोटल बॉल्स, तो 35/42, दैट मीन्स 5/6। और ये तरीका भी सही है, तो हेंस हमें आंसर मिल चुका है 5/6। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन होता है ये वाला सॉल्व। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और भी वीडियोस के लिए। इस तरीके से और भी PYQs आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।